बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी की जानिब से कानूनी नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि तफज्जुल रिजवी की जानिब से नोटिस मौसूल हो गया है। आपको बताएं कि पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी ने कानूनी नोटिस भिजवाया है जिसकी तस्दीक की गई है साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जानिब से। उन्होंने कहा कि तफज्जुल रिजवी से मुतालिक अपने बयान पर कायम हूँ। इसी की तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, अब ये मामला किस तरफ जा रहा है? शोएब अख्तर की जानिब से क्या कहा गया है मजीद? सुहेल इमरान से हम रब्ता करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि मजीद क्या कहा गया है साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जानिब से। आपको बताएं कि शोएब अख्तर ने कहा है कि तफज्जुल रिजवी की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं और उन्होंने कहा कि तफज्जुल रिजवी की जानिब से नोटिस मौसूल हो गया है। अपने वकील सलमान न्याजी को मुनासिब जवाब भेजने का कहा है, ये कहा है साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने और साथ ही साथ तस्दीक की है कि पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी की जानिब से कानूनी नोटिस उनको मिल चुका है। तफज्जुल रिजवी का झूठा और मनगढ़ंत नोटिस मिला है। शोएब अख्तर ने यह भी कहा है कि अपने वकील के जरिए नोटिस का कानूनी जवाब भिजवाऊंगा। सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल, मजीद क्या कहा है शोएब अख्तर ने? शोएब अख्तर और पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी 2 रोज पहले आमने सामने आए थे और ये जो जंग है ये अब तवील होती जा रही है। और शोएब अख्तर ने अपने पैगाम में कहा है कि तफज्जुल रिजवी की जानिब से जो कानूनी नोटिस भिजवाया गया था वो मुझे मौसूल हो गया और इस हवाले से मैंने अपने एक वकील की खिदमत हासिल की है जो तफसीली जवाब देगा पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी के। और शोएब अख्तर ने अपने पैगाम में ये कहा है कि जो नोटिस भिजवाया गया है वो मनगढ़ंत है और झूठ पर मबनी है। वकील की खिदमत हासिल कर ली है जो उनकी जानिब से जवाब देगा। और वो आज उन्होंने फिर इंसिस्ट किया कि जो भी उन्होंने गुफ्तगू की थी सोशल मीडिया पर या टीवी प्रोग्राम में वो उसके ऊपर कायम है, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके ऊपर कायम है। नाअहली के हवाले से शोएब अख्तर ने कहा कि उसके ऊपर भी कायम है और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी की गैर तसल्ली बख्श है, उसके ऊपर भी जो उन्होंने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके ऊपर वो अब भी स्टैंड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने तफसील ना दी। एक और अहम मामला, पीसीबी के साबिक सरबराह ने 25 साल पहले की मुबैना मैच फिक्सिंग का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आरिफ अब्बासी ने कहा है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके हैं मगर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इंतखाब आलम ने वाक़े का जिक्र ना करके गलत किया। सलीम मलिक को क्यों निशाना बनाया जाता रहा समझ से बाहर है, उन्हें मुसलसल टॉर्चर किया गया। सलीम मलिक की इंक्वायरी साबिक जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम से कराई थी। फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने अपनी रिपोर्ट में सलीम मलिक को बेकसूर करार दिया था। बासित अली कहते हैं आरिफ अब्बासी का दावा झूठा है, अदालत से रुजू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी ने इंकशाफ किया कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मैच फिक्सिंग में मुलव्विस थे। ये बात उन्हें मैनेजर इंतखाब आलम ने बताई। जब श्रीलंका का टूर खत्म हुआ था तो इंतखाब आलम ने आके मुझे बताया था कि ये बासित अली साहब थे, इन्होंने मुझसे आके कन्फेस किया था कि मैं मुलव्विस था क्रिकेट फिक्सर बुकीज के साथ और अब मैं हर किस्म की कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दें। जब इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट लिखी थी, टूर की रिपोर्ट लिखी थी, उसमें यह आइटम मेंशन नहीं किया। आरिफ अब्बासी कहते हैं कि वो 13 साल क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। साबिक कप्तान सलीम मलिक को क्यों निशाना बनाया जा रहा है ये समझ से बाहर है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये सलीम मलिक को क्यों इस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सलीम मलिक जो है उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था जिसके बेसिस पे ये विक्टिमाइजेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है। आरिफ अब्बासी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न, मार्कवा और टिम्मे ने सलीम मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात लगाए जो गलत साबित हुए। दूसरी जानिब साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि आरिफ अब्बासी का दावा झूठा है और वो उनके बयान पर अदालत से रुजू करेंगे। और इस अहम मामले पर इंतखाब आलम का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि 1994 के दौरे श्रीलंका के बाद आरिफ अब्बासी को फिक्सिंग के हवाले से बताया था। बासित अली के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया। सबूत हाथ में होते तो रिपोर्ट का लाजमी हिस्सा बनाता। ये इंतखाब आलम ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि 1994 के
1994 के दौरे श्रीलंका के बाद आरिफ अब्बासी को फिक्सिंग के हवाले से बताया था और ये भी बताया गया है कि बासित अली के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया। सबूत हाथ में होते तो रिपोर्ट का लाजमी हिस्सा बनाता। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि आरिफ अब्बासी ने कहा है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके हैं, मगर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया था और ये भी कहा कि इंतखाब आलम ने वाक़े का जिक्र ना करके गलत किया। जबकि आपको ये भी बताएं कि पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी ने बासित अली के खिलाफ बयान दिया तो एक रोज पहले क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने इंकशाफ किया कि अगर अताउर रहमान अदालत में अपना हल्फिया बयान तब्दील ना करते तो वसीम अकरम पर भी पाबंदी लग सकती थी। उन्होंने शक का इजहार किया कि अताउर रहमान ने वसीम अकरम के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। जियो न्यूज से बात करते हुए साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने इंकशाफ किया कि अगर अताउर रहमान अदालत में अपना हल्फिया बयान तब्दील ना करते तो वसीम अकरम पर भी पाबंदी लग सकती थी। उन्होंने शक का इजहार किया कि अताउर रहमान ने वसीम अकरम के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। अताउर रहमान का केस बड़ा कुछ अनोखा सा ही लगता है मुझे कि उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान अदालत में पेश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे वसीम अकरम ने कहा था कि अतात तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हाँ मुझे ज़रूरत है, तो पर ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ वैसे बॉलिंग करना। तो ये उनका एफिडेविट मौजूद था, बड़ी वाज़ेह गवाही थी कि वो मेरे साथ राब्ते में आए, उन्होंने ये सारी बात की तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की। जिस हद तक मैंने उसको दिलासा दे के खड़ा कर लिया था और वो खड़ा हो गया था तो मेरा ख्याल था कि खड़ा रहेगा, लेकिन वो नहीं खड़ा रहा। मुझे यानी कोई शक व शुबा नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया होगा। तो अगर वो कायम रहता है इस बात पे तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम का मामला जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता उन खिलाड़ियों से जो बैन हुए थे। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना था कि वर्ल्ड कप 1999 के 3 मैचेस मशकूक थे। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त, भारत और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने नाकामी भी मशकूक थी। मुझे 3 मैचों पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला बांग्लादेश वाला, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि पाकिस्तान वो मैच हार जाता। अब वो टीम जाए और वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान से हार जाए तो उसकी कोई तौजीह तो नहीं की जा सकती। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा ख्याल है मशकूक मैच था। ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं और किस्मत ने साथ दिया, पाकिस्तान टॉस भी जीत गया, लेकिन हैरानी की इंतहा नहीं रही जब पता लगा जी पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग पहले कर रहा है। तो वो एक मशकूक फैसला था। ये बात भी आम है कि जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट आने से कबल खालिद महमूद ने ही वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम का कप्तान नामजद किया था। जियो न्यूज ने जब उनसे ये सवाल किया तो उनका कहना था, बड़ी अजीब बात होती है, एक तजाद होता कि एक तरफ तो मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ और दूसरी तरफ फिर अपने तौर पे किसी को मुजरम गर्दान के और उसको टीम से बाहर रख रहा हूँ। तो इसलिए उस वक्त के हालात के मुताबिक जो भी बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब थे उसमें वसीम अकरम जो था कप्तानी का बेहतरीन चॉइस था और उसमें कोई खराबी भी नहीं थी बतौर खिलाड़ी के, बतौर कप्तान पे जो भी उसका किरदार था। तो वो तो बाद में आई, मेरे चले जाने के बाद जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट आई, उसकी सिफारिशात आई, तो वो एक मामला अलहदा है। इस सारे मामले पर साबिक कप्तान वसीम अकरम ने किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज ने वसीम अकरम से इस बारे में जानने के लिए राब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस पर तबसरे से गुरेज किया। सिंध भर में लॉकडाउन, 3:30 बजे तक घर से निकलने की ममानत। मसाजिद में भी महदूद तादाद में नमाजी शरीक हुए। लॉकडाउन में सख्ती के सबब गाड़ियों को सड़कों पर आने नहीं दिया गया। कराची समेत सिंध भर की तमाम मार्केट्स, दुकानें, स्टोर्स और खाने पीने के ठेले बंद रहे। लॉकडाउन में नरमी 3:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी। जीशान शाह मजीद बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। कराची में लॉकडाउन का आज 40वां रोज है। जुम्मे के दिन की मुनासबत से शहर में 12 बजे से 3:30 बजे तक लॉकडाउन रहा। इस दौरान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात रहीं, जबकि मसाजिद में 3 से 5 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। मरकजी मसाजिद और जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मस्जिदें बंद रहीं, ताहम गली मोहल्लों की छोटी मसाजिद में जुम्मे की नमाज बाजमात अदा की गई। दूसरी जानिब शहर भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने पर 483 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि शहर में 3:30 बजे के बाद 6:30 बजे तक लॉकडाउन में नरमी रहेगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।
दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। हैदराबाद से हमें ज्वाइन करें अली नईम, जबकि सक्खर की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करेंगे यासिर फारूकी। सबसे पहले हैदराबाद चलते हैं। अली नईम, यहाँ क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, 12 बजे से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा और उसके बाद अब मार्केटें खुलना शुरू हो चुकी हैं। मार्केटें खुल चुकी हैं, उसके अंदर दुकानें खुल चुकी हैं। इस वक्त भी मैं लतीफ़ाबाद 12 नंबर के बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर लोग इस टाइम ख़रीदारी के अंदर मसरूफ़ हैं। कुछ लोग करियाना की दुकानों से ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग सब्ज़ी की दुकानों से, इसी तरह से कुछ लोग जो है पकोड़े समोसे की दुकानों से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो लॉकडाउन रहा, उस दौरान मसाजिद के अंदर जो नमाजी हैं उनकी तादाद भी इंतहाई महदूद रही। सड़कों के ऊपर गाड़ियों को भी नहीं आने दिया गया और इसके साथ ही साथ शहरियों को घरों तक महदूद करने की भी कोशिश की गई। अब सूरत हाल ये है कि शहरी जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं, मार्केटों का रुख कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी रवा दवा है और ट्रैफिक रवा दवा है। यासिर, यहाँ क्या सूरत हाल है सक्खर में? अब तक क्या देखा है आपने? जी बिल्कुल, 12 से 3:30 के दरमियान तो शहर में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन रहा। इक्का दुक्का गाड़ियां हमें शाहराहों पे नज़र आईं क्योंकि रेंजर्स, पाक फ़ौज और पुलिस के दस्ते भी शहर में गश्त कर रहे थे, तो ट्रैफिक ना होने के बराबर हमें नज़र आई। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे हैं और जो शहरी 3:30 बजने का इंतज़ार कर रहे थे कि इंतज़ामिया की जानिब से नरमी की जाए, वो फौरी तौर पर शाहराहों पर आ गए, जिसके बाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई है। वो दुकानें जिन्हें 12 बजे से बहाल होना शुरू हो गए हैं। कारोबारी मामला सक्खर से अपडेट करे थे यासिर फारूकी। हैदराबाद से अली नईम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुकम्मल लॉकडाउन का फार्मूला अमरीका समेत हर मुल्क में फेल हो चुका है। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ऐसा लॉकडाउन चाहती है कि जिसमें अवामी इज्तिमाअत ना हो मगर मईशत का पहिया चलता रहे। ये भी कहा उन्होंने कि सिंध हुकूमत को भी एहसास हो चुका है कि मुकम्मल लॉकडाउन जारी नहीं रख सकते। सूबाई हुकूमतें अपने मुताबिक सनत और तिजारत के लिए SOPs बनाएं। लोगों को ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता। हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता और इवन जो बाहर के मुल्क हैं वो बावजूद अपने वसाइल के होते हुए वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे। एक तरीका तो ये है कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फार्मूला है ये फेल हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। इसको हम इस तरह से मैनेज करें कि हम अपने आप को ख़तरे में भी ना डालें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इकॉनमी भी चलती रहे, बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हम वैसे ही एक कर्ज़ों में डूबे मुल्क हैं, तो हम अगर ये भी कर दें तो फिर किस तरह कारोबार ज़िंदगी चलेगा, किस तरह से ये सप्लाई चेन मुकम्मल होगी। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में उनको ये हो गया है, सबको एहसास हो गया है कि हम इसको एक्सट्रीम्स पे ले जा ही नहीं सकते। हमने वो एक मिडिल ग्राउंड, वो एक बैलेंसिंग, उसमें केयर, उसमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी SOPs हैं जो वज़ह करें, बस SOPs हर सूबा अपना करे। कोरोना वायरस की अब तक की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। कोरोना वायरस मजीद 24 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 385 हो गई हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 990 केसेस सामने आए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 16,817 हो गई है। अब तक 4,315 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं।